प्रमाण नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। चांदी के फूल हैं 1000, तो मैं क्या बेचूं? नहीं। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। भगवान की एफआईआर बड़ी होगी, हमारी और आपकी कानूनी एफआईआर तो संविधान वाली है, वो तो अलग विषय है, लेकिन जो भगवान की एफआईआर लिखी जाएगी उसका क्या करोगे आप? तो हिंदू समाज के ठेकेदार बनना बंद कीजिए, अपने संगठनों में से हिंदू शब्द बाहर कर लीजिए, फिर जितनी डाका डालना है डालिए, जितनी चोरियां करनी है करिए। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है जिस पर हंगामा मचा हुआ है देश की राजनीति में, जो जुड़ा हुआ है अयोध्या के राम मंदिर से। राम मंदिर के जो तमाम ट्रस्टीज हैं उनकी साख पर और जो राजनीतिज्ञ हैं जो जुड़े हुए हैं मंदिर से, तमाम लोगों पर जिस तरीके के सवाल खड़े हुए हैं, विपक्ष इस मसले को लेकर लगातार सरकार को लामबंद कर रही है। और उनमें सबसे मुखर हैं संजय सिंह जी, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक एसआईटी की रिपोर्ट के बारे में मीडिया में जानकारी मिल रही है जिसमें 8 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई, जिनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया, उन लोगों के बारे में तो बताया गया। ये भी कहा गया कि कम से कम 70 दफा ऐसी फुटेज है चोरी होने की। हालांकि जो सीसीटीवी फुटेज है वो 1.5 महीने तक की ही बरामद की गई है, बाकी वक्त की नहीं की गई है। लेकिन विपक्ष से उल्टे सवाल पूछ रही है योगी सरकार, बीजेपी सरकार। कह रही अगर आप लोगों के पास में सबूत है तो आप एसआईटी के पास आइए और सबूत को आप दीजिए कि आप आखिर किस आधार पर कह रहे हैं कि ये 20,000 करोड़ की चोरी हुई है। संजय सिंह जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो अगर मैं शुरुआत कर सकूं, ये जो आंकड़े आप लोग पेश कर रहे हैं कि इस स्केल की चोरी हुई है, ये आंकड़े सरकार कह रही है कि ये आप तुक्काबाजी कर रहे हैं, ये आप लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि 3 तरह की चोरी हुई है। एक चोरी हुई है निर्माण कार्यों में, जहां पे कहा गया कि 40% कमीशन खाया गया। जो मैंने नहीं कहा, जो दीनानाथ वर्मा इंजीनियर जो निर्माण कार्यों से जुड़ा हुआ था उसने कहा, और ये कहा कि अनिल मिश्रा ने 40% कमीशन खाया है निर्माण कार्यों में। निर्माण समिति के जो अध्यक्ष हैं वो है निपेंद्र मिश्रा, प्रधानमंत्री के बहुत करीबी हैं। उन्होंने कहा साहब चोरी ही नहीं हुई है, डकैती हुई है, डकैती। फिर उसके बाद ये निकल के सामने आया, किसी ने कहा 200 किलो चांदी चोरी हो गई, किसी ने कहा रामशिलाएं चोरी हो गई, किसी ने कहा 60 किलो चांदी चोरी हो गई, किसी ने कहा पादुका चोरी हो गई, किसी ने कहा हार चोरी हो गया। अब कल उसकी प्रदर्शनी हो रही थी कि देखिए देखिए साहब ये तो यहां पे मौजूद है। तो मेरा ये कहना है, वो लोग क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे हमारी रसीदें नहीं दी गई, हम तो बार बार मांग रहे थे, हमको रसीदें नहीं दी गई। जिन्होंने सोने की रामचरितमानस दी वो भी कह रहे थे, पूर्व गृह सचिव, कि हमको भी रसीदें नहीं दी गई। इसके बाद जमीन में घोटाले की बात सामने आई, जिसका खुलासा सबसे पहले 2021 में मैंने किया। वो खुलासा क्या था? 2 करोड़ रुपए में रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी कुसुम पाठक, हरीश पाठक से एक जमीन का टुकड़ा खरीदते हैं और 5 मिनट के अंदर वही जमीन 18.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेच देते हैं। और दोनों खरीद में ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल मिश्रा, जो भाजपा का तत्कालीन मेयर था वो, और जो ट्रस्ट के मेंबर थे वो दोनों गवाह हैं। यानी 2 करोड़ की भी खरीद में यही दोनों गवाह और 18.5 करोड़ की खरीद में भी यही दोनों गवाह जो चंपत राय ने खरीदी। ऐसे एक नहीं 13 दस्तावेज मैं एसआईटी को दे चुका हूं। बाबा जी कह रहे हैं ना कि एसआईटी को जाके दो, 13 दस्तावेज एसआईटी को दे चुका हूं। कल 11 दस्तावेज और निकाले मैंने, उसमें कुछ का मैं जिक्र आपके सामने कर देता हूं। एक जमीन है इसी अयोध्या में,
प्रभु श्री राम के मंदिर से 6 किलोमीटर की दूरी पे, मुझे पता नहीं किस इस्तेमाल के लिए खरीदी गई वो जमीन, तानवी बंसल और मनीष बंसल से वो जमीन 62 बिस्वा खरीदी गई 29 करोड़ 67 लाख रुपए में, जिस जमीन की बाजारी कीमत यानी कि मार्केट रेट जिसका था 1 करोड़ 73 लाख। तो आप कल्पना कर सकती हैं कि किस स्केल का भ्रष्टाचार हुआ है। 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ पे, नजूल की जमीन 24 करोड़ रुपए में, 92 लाख की जमीन 5 करोड़ 60 लाख में, जो जमीन 20 लाख रुपए में बीजेपी के मेयर के भतीजे ने खरीदी वो जमीन 2.5 करोड़ में चंपत राय ने खरीदी, जो जमीन बीजेपी के मेयर के भतीजे को मुफ्त में मिली वो जमीन 1 करोड़ रुपए में चंपत राय ने खरीदी। ऐसे तमाम घोटाले अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन चाहे वो बाबा जी हो, योगी जी, और चाहे मोदी जी हो, वो इन लोगों को बचाने में लगे हुए, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इतनी बड़ी चोरी है कोई अपने लिए नहीं कर रहे थे। इसमें ऊपर से लेके नीचे तक और नीचे से लेके ऊपर तक सारे चोर और भ्रष्टाचारी शामिल हैं। इसमें गोपाल राव भी है, इसमें अनिल मिश्रा भी है, इसमें उनके रिश्तेदार भी जुड़े हुए हैं। तो तमाम लोग मिलके ये लूट का कांड कर रहे थे और कहा गया कि साहब देखिए कितना बड़ा त्याग और बलिदान कर दिया कि इन दोनों ने तो इस्तीफा दे दिया। बताओ कितना बड़ा कमाल हो गया, वाह वाह वाह, गजब का कमाल हो गया, इस्तीफा दे दिया। मतलब पुराने जमाने में जय भवानी लगा के पूरा गांव लूट लेते थे डकैत लोग, और ये जय श्री राम लगा के प्रभु श्री राम का मंदिर लूट ले रहे हैं। उन डकैतों पे तो कार्रवाई होती थी, इनकाउंटर की, फांसी की, उम्र कैद की। ये डकैत सिर्फ इस्तीफा देके भाग जाएंगे। मेरा सवाल यह है, जो मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए तमाम लोग रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद का महिपाल सिंह, जिसने 2020-21 में बताया था कि चढ़ावे में चोरी हो रही है, प्रतिदिन 7-8 लाख रुपए चोरी किए जाते हैं, ये जानकारी उसने 2020-21 में दी थी। आप तो 40 दिन में 72 चोरी की सीसीटीवी फुटेज की बात कर रही है ना, लेकिन 1500-2000 दिनों में जो चोरी हुई है उसका आंकड़ा कौन निकालेगा? तो इसलिए जो ये आंकड़ा जब कहा जाता है कि भाई इसमें बहुत बड़ी चोरी हुई है, चोरी नहीं बल्कि डकैती हुई है, तो इसी आधार पर कहा जाता है। लेकिन ये जो आंकड़ा है, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, चोरी तो खैर मंदिर प्रभु के द्वार से जो है, अगर एक छोटी सी चप्पल भी चोरी होती है वो भी चोरी है, अगर 20,000 करोड़ की चोरी है तो वो भी महाचोरी है, और दोनों ही बिल्कुल गलत है। लेकिन जिस तरीके से आक्रामक हो रही है सरकार यहाँ पर, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली हालत भी हो रही है। खैर आप लोगों के, कांग्रेस के, विपक्ष के कोई भी जो है अयोध्या ट्रस्ट में शामिल नहीं है, ये अच्छी बात है। आप लोगों को ये पूछा, जो आप कह रहे हैं इंटरव्यूज में कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चोरी के बारे में बात कर रहे हैं, जो आपसे संपर्क साधे हुए हैं, क्या इन लोगों ने इस एसआईटी को इन बातों की जानकारी दी है कि एसआईटी ने इन लोगों से संपर्क साधा है, या इन लोगों ने बात करने की कोशिश की लेकिन इनकी सुनी नहीं गई? इस पर अगर आप थोड़ी रोशनी डाल सके। अब देखिए, मैं ऐसे तमाम लोगों के संपर्क में हूं जिन्होंने बीच बीच में आके स्टेटमेंट दिया और ये कहा कि साहब हमको रसीद नहीं दी गई, या हमको इस भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी है, उस भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी है। और अगर वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार होंगे, और आलोक कुमार जी ने जो पत्र लिखा है, एक बेईमानी भरा पत्र जिसमें उन्होंने अपने लोगों का नाम नहीं लिखा और सिर्फ पॉलिटिकल अपोजिशन के लोगों का नाम लिखा, हालांकि मैं उनके पत्र का स्वागत करता हूं। अगर डीएसपी वहां का मुझे बुलाएगा तो मैं उन लोगों को लेके जाऊंगा जो लोग आरोप लगा रहे। तो ये मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मैं तो एसआईटी को दोबारा भी चिट्ठी लिख चुका हूं कि भाई मुझे बुलाइए, मेरे पास और दस्तावेज आ गए, वो मैं देना चाहता हूं। तो मैं तो पहली मुलाकात में आपने जो दस्तावेज दिए उसका क्या हुआ सर? उस पर एसआईटी ने, उस पर आपको लग रहा है उस पर खाली अखबारों में, उस पर खाली अखबारों में अब तक खबरें मैंने पढ़ी हैं कि शायद उसको हम जांच के दायरे में लाया गया है। पहले तो ये था कि जमीनों के घोटाले एसआईटी की जांच के दायरे में नहीं है, बाद में ऐसी खबरें अखबारों में मैंने पढ़ी, मुझे नहीं मालूम कि उसमें हकीकत कितनी है, कि अब शायद जमीनों को भी उन्होंने अपने जांच के दायरे में रखा है, लेकिन उस पर कार्रवाई क्या हुई है मुझे नहीं पता।
तो जब वो मुझे फिर से बुलाएंगे तो मैं उनसे दोबारा पूछूंगा कि भाई ये जो मैंने पहले कागजात दिए थे उस पर क्या कार्रवाई। और ये भी छोड़ दीजिए आप, मैंने तो 2021 में कोतवाली अयोध्या में तहरीर दी थी, 2021 में, जब ये सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से 18.5 करोड़ में जमीन खरीद का मामला आया था। उस वक्त ही मैंने दी थी। तभी अगर कार्रवाई हो गई होती तो शायद आज ये दिन न देखने पड़ते। और इस पूरे घटनाक्रम पे जो बात बात पे रोते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, लेट के, उठ के, बैठ के, गुफा में, आसमान में, समुद्र के नीचे पूजा करते हैं, वो एक शब्द बोले क्यों नहीं अब तक? क्या इस बात का इंतजार हो रहा है कि जब सब पकड़ लिए जाएंगे तो अचानक एक दिन प्रधानमंत्री जी प्रकट होंगे और वो लौटते हुए वैसे कई बार जाएंगे राम मंदिर और सामने आके रो के कहेंगे कि राम के साथ जिसने भी कुछ किया है हम उसको बख्शेंगे नहीं। फिर हमारे गोदी मीडिया वाले रोने लगेंगे। यही हो रहा है इस देश में। एक गोदी मीडिया है जो एक बौद्धिक आतंकवादी का काम कर रहा है इस समय। उसने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। एथेनॉल का मामला हो, उसमें सरकार का पक्ष लेना है। विदेश नीति का मामला हो, मेलोनी के साथ चॉकलेट खा के आप भारत की विदेश नीति को मजबूत दिखाने का प्रयास हो, उसमें पूरा का पूरा गोदी मीडिया उनके साथ है। महंगाई हो तो साथ है। प्रदूषण को भी डिफेंड करने के लिए गोदी मीडिया है। तो अब प्रभु श्री राम के मंदिर में हुई चोरी को भी डिफेंड करेगा गोदी मीडिया। डिफेंड कर रहा है इनडायरेक्टली। जिस दिन मोदी जी बोलेंगे उस दिन खुल के डिफेंड करेगा। सर, लेकिन अगर वापस से जांच की बात करें, जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है और रेड माइक के सौरभ शुक्ला इस पे काफी डिटेल्स जो हैं दे रहे थे अपने ब्लॉग में, जिसमें तमाम बातें जो सामने आ रही है कि एसआईटी ने कहा है कि ये कोई आकस्मिक हुई, अचानक से हुई आइसोलेटेड चोरी नहीं है। उन्होंने कहा कि सुनियोजित तरीके से जो है ये की गई। लेकिन इसमें ज्यादातर जो फोकस रहा है सुनियोजित जब शब्द आ गया, डॉक्टर अनिल मिश्रा पर बहुत ज्यादा फोकस रखा गया है। 8 लोग जो गिरफ्तार भी हुए हैं, चंपत राय का कोई जिक्र नहीं है एसआईटी पर। तो ये एसआईटी की जांच पर आपको किस हद तक भरोसा है? क्या ये खानापुरी की जा रही है? भ्रष्टाचार की सिर्फ झांकी भर दिखाकर जो है उस पर जो है पर्दे डालने की कोशिश की जा रही है? भाई 2 करोड़ की 18.5 करोड़ की जमीन किसने खरीदा? 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में चंपत राय ने खरीदा। आप बताइए 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में किसने खरीदा? चंपत राय ने खरीदा। 1 करोड़ 73 लाख की जमीन 29 करोड़ 67 लाख रुपए में किसने खरीदा? चंपत राय ने खरीदा। और चंपत राय दोषी है नहीं तो कौन सी एसआईटी है? फिर क्या जांच है ये? इसमें इनका मेयर शामिल है तत्कालीन, इसमें मेयर का भतीजा शामिल है, अनिल मिश्रा शामिल है। किसी की गिरफ्तारी हुई अब तक? कोई कार्रवाई हुई इन लोगों के खिलाफ? तो इसलिए ये लीपापोती करने के लिए तो ठीक है, आप कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन जो कागज चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि सारी जमीनों के खरीद पर किसी के अगर हस्ताक्षर हुए हैं तो उसका नाम है चंपत राय। कई कागजों में अगर गवाह है तो वह है अनिल मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय। तो आप मुझे बताइए कि इन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ये दोषी नहीं है। अब इसी बात पे अगर हम लोग बोलते हैं तो कह रहे हैं कि एसआईटी को आप जाके दे के आओ सारा कुछ कागजात। चलिए साहब, एसआईटी को भी देने के लिए हम तैयार हैं। कार्रवाई तो कुछ करो। इसमें तो ज्ञानेश कुमार भी 4 साल तक मेंबर थे। उनसे अब तक पूछताछ क्यों नहीं हुई कि जब वो मेंबर थे उस दौरान जो जमीनों की खरीद हुई है वो कैसे हो गई? भाई ट्रस्ट सारी खरीदों को अप्रूव करता रहा होगा ना। और इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी है, जो डीएम है उसने साइन किया होगा ना जितनी खरीद हुई होगी। उस जिलाधिकारी को तो मालूम है ना कि भाई कौन सी जमीन कितने मूल्य की है और कितने में ट्रस्ट खरीद रहा है। और काम क्या था इन अधिकारियों का? ट्रस्ट के साथ समन्वय बिठाना। किस चीज में? विकास के कार्यों में, जमीन के मामलों में और तमाम जो बाकी चीजें हैं
ट्रस्ट और सरकार का समन्वय बने, ये काम था इनका। वही अयोध्या के कलेक्टर अयोध्या के अंदर उसी जगह पे किसानों से जमीन ले रहे हैं 4 लाख रुपए विश्वा, और उसी जगह पे चंपत राय जमीन ले रहे हैं किसानों से 47 लाख रुपए विश्वा। तो आप बताइए, कोई जवाबदेही इनकी नहीं बनती है? संजय जी, एक तो आप ये जमीन खरीद की बात कर रहे हैं मंदिर के बाहर, एक बात हो जाती है कि मंदिर के अंदर जो पैसों की गिनती है, हांडी की गिनती मंदिर के बाहर नहीं मैडम, मंदिर से 6 किलोमीटर दूर जिस जमीन को अगर आप अपना कैमरा लेकर देखने जाएंगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि जमीन क्यों खरीदी गई है। सिर्फ भ्रष्टाचार और कोई कारण नहीं है। मंदिर परिसर से 6 किलोमीटर दूर जमीन की खरीदी है। तब तो बताइए एक तरफ जहां एसआईटी कहता है कि ये सुनियोजित तरीके से जो है चोरी की जा रही है, वहीं सरकार का आक्रामक चेहरा नजर आ रहा है। एक बार जरा सुन लेते हैं योगी आदित्यनाथ ने क्या संदेशा ताजा दिया है। प्रेम पत्र तो आपको आलोक कुमार जी ने लिखा ही है, योगी आदित्यनाथ को भी सुन लीजिए। आएगा कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। तो 2-3 चीजें जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये तो आप जो है राजनीतिक बयानबाजी कह रहे हैं, आप भक्तों को जो है भड़का रहे हैं, लेकिन संजय जी जो जरूरी बात है, जिस तरीके से चंपत राय जी का नाम नहीं है एसआईटी के इस रिपोर्ट में, आपको लगता है कि जहां तक इस पूरे चोरी गिरोह का सवाल है, क्या ये मंदिर के ट्रस्ट तक, मंदिर के अंदर तक सीमित रहा होगा? इसकी राजनीतिक कनेक्शंस हैं। चंपत राय जी को शरण देकर या बड़े खिलाड़ियों को बचाकर, जिन पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, इससे फायदा क्या योगी आदित्यनाथ को होगा? देखिए, इसमें फायदा नुकसान अगर आप एक तरफ कर दे तो सवाल ये है कि भाई जो चोरी हुई इतने बड़े पैमाने पे, ये एक दिन में तो हुई नहीं। जब 20-21 से खेल चल रहा है, जमीन खरीद में घोटाला, निर्माण में घोटाला। अभी तो एक दिलीप सिंह राठौड़ का मैं बयान सुन रहा था, उसने कहा भाई हम मुफ्त में पत्थर देने के लिए तैयार है। 5 गुना ज्यादा पत्थर 5 गुना ज्यादा दामों में खरीदे गए, उसने अभी बयान दिया है। तो ये जो खेल 2020-21 से चल रहा था, ये मोदी जी के जानकारी में नहीं था, योगी जी के जानकारी में नहीं था, उनके अधिकारियों के जानकारी में नहीं था। तो ये तो कोई मानेगा नहीं ना। अगर वहां पे जुड़े हुए लोग, ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग ही बयानबाजी कर रहे हैं, अब सामने निकल के आ रहे हैं और यहां तक कह रहे हैं कि उन्होंने समय रहते सब कुछ बताया था और उन्हीं को निकाल के बाहर कर दिया गया, तो ये सब कुछ बड़े भोले थे, बड़े अच्छे थे, बड़े सीधे साधे थे, किसी को कुछ पता नहीं था और ये चोरी चल रही थी। ये तो सब नहीं, सब मैं कह रहा हूं कोषाध्यक्ष जी को नहीं पता रहा होगा। अध्यक्ष जो है नित्य गोपाल दास जी, उनकी भी ईमानदारी और निष्ठा पे किसी को कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वास्तव में उनकी तबीयत खराब रहती थी और वो ट्रस्ट के कामों में उतना एक्टिव नहीं रह पाते थे। लेकिन ये जो चंपत चोर हैं और अनिल मिश्रा है, ये सारे लोग हैं और इनकी अली बाबा और 40 चोर की जो टीम है, ये सब तो पूरी तरह सक्रिय थे, इनका तो गिरोह चल रहा था। और आपको क्या लगता है, इतने बड़े बड़े आरएसएस के दफ्तर, विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर, ये क्या आपको लगता है कि ये राम मंदिर से जो चोरी चढ़ावा में और दान में हुई है, ये पैसा सिर्फ यही लोग खा रहे हैं? ये संस्थाएं जो भाजपा और आरएसएस है, ये लोग बिल के इन पैसों को खाएं।
इसलिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए चंपत राय दोषी नहीं ठहराए जाएंगे, क्योंकि ये माल का हिस्सा जो है ऊपर तक गया है, तो कैसे दोषी ठहराए जाएंगे। तो संजय जी, इसमें जो कल ट्रस्ट की बैठक हुई जिसमें सीईओ के पद पर घोषणा की गई कृष्ण मोहन की, जो पूर्व IFS हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि अब जो आपके तमाम डेविटीज हैं वो खुद से वेरीफाई कर पाएंगे कि उन्होंने जो अपने आर्टिकल्स वैल्यूएबल्स दिए थे, डोनेट किए थे, वो वहां पर हैं या नहीं मंदिर में। एक तरफ जो ये जांच, नई सीईओ की अनाउंसमेंट है, चंपत राय की के इस्तीफे की बात है, आपको लगता है कि कम से कम थोड़ी आप लोगों के इस मुखर होने की वजह से एक दिशा मिली है कि कम से कम चीजों में पारदर्शिता लाई जाएगी? और दूसरी बात, जहां उलटकर आप लोगों को कहा जा रहा है कि भाई विपक्ष के नेता आओ, आप प्रूफ दो, आप सबूत दो, क्या ये आप लोगों को चुप कराने के लिए दबाव बनाने की कोशिश है? अरे तो हमने दे दिया प्रूफ, लेकिन इनको सारी अपनी पुलिस की संस्था बंद कर देनी चाहिए, ईडी के दफ्तर में ताला लगा देना चाहिए, सीबीआई के दफ्तर में ताला लगा देना चाहिए। क्यों नहीं ये एजेंसियां, जब करोड़ों की लूट का मामला आया, क्यों नहीं सक्रिय हो रही हैं? अभी छोटे छोटे मामले में तो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है, कहती है अच्छा पुलिस वालों तुमने एफआईआर लिखी है, इधर किनारे करो, हम जांच करेंगे, हम है मोदी जी के चाचा, हम जांच करेंगे। अब कहां चले गए मोदी जी के चाचा, काका, दादा दादी? वो सब क्यों नहीं आ रहे जांच करने के लिए? तो बंद कर दीजिए। जब सब काम विपक्ष को ही करना है, सारा प्रमाण हमने तो दिया जितना प्रमाण हमारे पास था, और आप भी तो पाए 40 दिन में 72 बार चोरी के प्रमाण। या तो कह दीजिए वो झूठा है, तो फिर 40 दिन का फॉर्मूला कहां से आया भाई? 1500-2000 दिन की जांच क्यों नहीं होगी सीसीटीवी फुटेज की? आप करिए जांच, आपको पता चलेगा कितनी लूट हुई है। सारे कागजात अगर विपक्ष ही देगा तो इन सारी एजेंसियों के दफ्तर पे ताले लगा दीजिए। क्या कारण है, क्यों इनको फिर बना के रखा हुआ है? मतलब ये एजेंसियां जो हैं वो विपक्ष के मामले में तो दारा सिंह पहलवान हो जाती हैं, और जब सत्ता पक्ष का मामला होता है तो चूहा बन जाती हैं, भीगी बिल्ली बन जाती हैं, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलती। वरना यही अधिकारी ईडी सीबीआई के देखते हैं आप कैसे मोदी जी के कहने पे स्टेटमेंट दे रहे होते उछल उछल के। एक भी अगर विपक्ष का लिंक मिल गया होता इस पूरे घटनाक्रम में तो अभी आप देखते गोदी मीडिया भी सक्रिय हो जाता, ये मोदी योगी भी सक्रिय हो जाते। अभी क्या एक नया चलन निकाल, अच्छा आप मंदिर गए थे? अरे अजीब हाल है, अमित शाह मंदिर नहीं गया, उससे कोई नहीं पूछ रहा। मंदिर का उद्घाटन होने के बाद अमित शाह मंदिर नहीं गया, उससे कोई नहीं पूछ रहा है। बहुत सारे बीजेपी के नेता मंदिर नहीं गए, तो कोई नहीं पूछता उससे। विपक्ष का कोई नेता अगर बैठता है सामने, कोई आरोप लगाता है, अच्छा आप मंदिर गए थे, अच्छा आपको श्लोक मालूम है, अच्छा बताइए ये पाठ आपने किया है। गजब हाल है। इस देश के करोड़ों आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं, उनकी भी प्रभु श्री राम में आस्था है, वो तो नहीं आ पाए मंदिर दर्शन करने के लिए बेचारे, अपनी गरीबी के कारण। इस देश के करोड़ों लोग जो दूसरे राज्यों में रहते हैं, दूर अंचलों में रहते हैं, जिनकी प्रभु श्री राम में बहुत आस्था है, वो नहीं आ पाए अपनी गरीबी मजदूरी करने के कारण, अपने आर्थिक स्थितियों के कारण। तो वो राम भक्त नहीं है, वो हिंदू नहीं है। आप बताइए मुझे, ये कौन सी बेतुकी बातें की जाती हैं? सिर्फ मतलब नहीं, गेटकीपर है ये, गुनाह छुपाने के लिए बात। ये मंदिर के गेटकीपर है, ये देखेंगे कौन गया कौन नहीं गया, कौन आया कौन नहीं आया। अब मैं तो सुल्तानपुर का रहने वाला हूं, अयोध्या से 60 किलोमीटर की दूरी पे। बचपन से पता नहीं कितनी बार मैं राम मंदिर भी गया हूं, हनुमानगढ़ी भी गया हूं, तो क्या करूं, इसको लेके सीना ठोकता फिरूं? भाई धर्म आपके आस्था का विषय है, लेकिन वो अहंकार का विषय नहीं है कि मैं इतनी बार मंदिर गया, तुम कितनी बार मंदिर गए। हो सकता है जो एक बार भी मंदिर न गया हो वो नरेंद्र मोदी और चंपत राय और योगी आदित्यनाथ से बड़ा राम सेवक और राम भक्त हो।
आप कौन होते तय करने वाले? मतलब वो मंदिर में ही, परिसर में ही रहते थे और चोरी करते थे, तो वो बहुत बड़े राम भक्त हैं। मतलब चंपत राय जी वहीं रह के चोरी करते थे प्रभु श्री राम के मंदिर में, तो बहुत बड़े राम भक्त थे। उनकी पूजा होनी चाहिए, अनिल मिश्रा की पूजा होनी चाहिए, वो गिनती में चोरी करने वाले लोगों की पूजा होनी चाहिए, और जो लोग इन चोरों को बचा रहे हैं उनकी भी आरती और पूजा होनी चाहिए। तो ये सर, लोग आपको चंदा लगता है चोर कि पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। चंदा चोर पार्टी के लोगों को गांव में अब इनका बहिष्कार होना चाहिए, जैसे हम लोगों के यहाँ होता है। जो लोग मंदिर में पैसा चुराते हैं उनके हाथ का कोई खाता नहीं है छुआ हुआ, उनके यहाँ आना जाना लोग बंद कर देते हैं, पानी पीना बंद कर देते हैं, वैसे इनका बहिष्कार होना चाहिए। सर, आपको लगता है कि ये मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए, एसआईटी की जांच काफी है? भाई, मेरे क्या लगने से कुछ वो कर देंगे ऐसा नहीं है। मैं तो अपनी जिम्मेदारी ये निभा रहा हूं कि जो कागजात मेरे पास है, बाबा ने कहा उसको ले जाके आप एसआईटी को दीजिए, मैंने दे दिया। अब वो ये तो नहीं कह पाएंगे ना कि किसी ने कागज नहीं दिया हमें। अभी मैंने फिर टाइम मांगा है, फिर समय देंगे, फिर जाके दे दूंगा। तो सर, इसलिए भाषण देने में और कर्तव्य निभाने में, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। भाषण तो मोदी जी से दिलवा दीजिए, 18 घंटे लगातार बोलेंगे, मूर्छित हो जाएंगे सारे लोग। ऐसा ऐसा ज्ञान दे देंगे कि कोई सुना ही नहीं होगा। नाली से गैस से चाय बनवा देंगे, मौसम खराब होने पर रडार में नहीं आएगा बता देंगे, सिकंदर को बिहार पहुंचा देंगे, कुछ भी कर देंगे वो। तो भाषणों पे मत जाइए, क्या ये लोग बोल रहे हैं, इनका कर्म क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर, एक आखिरी सवाल, आज एक और खबर आई है जो चिंताजनक है, बद्रीनाथ धाम से जुड़ी हुई। वहां पर भी कुछ गबन की ओर जो है इशारा कर रही हैं, कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद अकाउंटिंग लैपटॉप गायब है, कुछ सीसीटीवीज गायब हैं। मायावती जी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। आपकी रिएक्शन चाहूंगी उस पर। आपको क्या लगता है कि देश भर में जितने भी मंदिर हैं, जो ट्रस्टीज हैं, मंदिरों में दान को पारदर्शी करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाना चाहिए? देखिए, वो मैंने भी अखबारों में पढ़ा है और मीडिया में सुना है, लेकिन जब तक कोई पुख्ता जानकारी मेरे पास नहीं है तो किसी भी बात पे ऐसे प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है। मैं बद्रीनाथ वाले मामले को पूरा पहले समझ लूं, तभी उस पर कुछ बात करना ठीक रहेगा। वरना तो फिर ये लोग चिल्लाने लगेंगे कि देखिए साहब, हर जगह बोलने लगते हैं, हर जगह कहने लगते हैं। तो मैं उसको पूरा देख लूं पहले। तो अयोध्या का जो राम मंदिर ट्रस्ट है, उसमें किस तरह के सुधार की जरूरत है आपको लगता है? उसमें इन चोरों को जेल भेजने की जरूरत है, उसमें जो धर्माचार्य हैं उनको जिम्मेदारी देने की जरूरत है, उसमें उन्हीं लोगों को जोड़ने की जरूरत है जो जिनकी निष्ठा प्रभु श्री राम में है और जिन्होंने वास्तव में सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से जिनका लेना देना हो। ये सब तो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं जो वहां बैठाए गए थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आपने वक्त निकाला और हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो संजय सिंह जी, जिन्होंने अपनी तमाम बातें रखी, लगातार वो एसआईटी से मुलाकात भी कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स भी दे रहे हैं। बहरहाल, आइए आपको इस कार्यक्रम को खत्म करने के पहले सुना देती हूँ कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या बातें कही हैं इस मुद्दे पर। मेरे ख्याल से आज़ादी के पहले का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि गांधी जी के लीडरशिप में आंदोलन होते थे तो हर बात गांव तक पहुंचती थी। पर ये जो राम मंदिर में जो चोरी हुई है, घोटाले हुए हैं, जमीनों को लेके भी और चंदे को लेके, चढ़ावों को लेके, वो इश्यू पूरे देश के हर गांव में पहुंच गया है। क्योंकि 40 साल लगभग जो है, 40 साल लगभग विश्व हिंदू परिषद ने, उनके पीछे आरएसएस भी थी, बीजेपी थी, आगे उनको रखा गया और उन्होंने जो है गांव-गांव में इतनी यात्रा निकाली थी, राम मंदिर बनना चाहिए और हमारे खिलाफ बोलते रहते थे। तो 40 साल के लगभग अरसा कम नहीं होता है,
जितनी यात्रा उन्होंने निकाली थी गांव गांव में, उतना ही माहौल बनता गया धीरे धीरे पब्लिक के अंदर, और उसी कारण से इनको सत्ता में आने का मौका ही मिल गया। क्योंकि एक हिंदू राष्ट्र, हिंदू तो सनातन धर्म की बात इतनी घर घर में पहुंच गई कि उसके तो आप एक लंबी कहानी है। और वही जो है, जो उस प्रकार जो इन्होंने मेहनत करी थी घर घर पहुंचाने की, वही भावना अब जो चोरी हुई है ना, तो ये आस्था का सवाल इतना बड़ा होता है जिंदगी के अंदर, हर परिवार में, चाहे महिलाएं हो चाहे वो पुरुष भी क्यों नहीं हो, बहुत धार्मिक भावना होती है। उसी रूप में अगर वो समझ ले हमने जो चंदा दिया, चाहे हमने 100 रुपये दिए, चाहे 1000 दिए, चाहे 1 लाख दिए, चाहे 1 करोड़ दिए, जो भी दिए, पर जो 100 रुपये देने वाला भी वो भी मानता मेरी आस्था है, और चाहे 1 करोड़ दो, चाहे 50 लाख दो या 1 लाख दो, वो भावना उसकी वही जुड़ी रहती है कि भाई ये मैंने कंट्रीब्यूट किया राम मंदिर के लिए, राम मंदिर बनाने के लिए पहले तो। फिर जब लाखों लोग आए यहाँ पर, तो जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, चाहे काइन में हो चाहे वो कैश में हो, वो भी जम के दिया गया। और शुरुआत से ही इन्होंने गलती करी, क्योंकि जो नरसिम्हा राव जी के वक्त में जो ट्रस्ट बना था, तो उसमें साधु संतों को, धर्माचार्यों को, उनको लेके ट्रस्ट बना था। वैसे ट्रस्ट बनता अभी एक मान लो, अभी ये नौबत नहीं आती, उसमें आप अपने साथ में कुछ लगा देते अधिकारियों को, कोई दिक्कत नहीं थी। पर जिस रूप में इन्होंने जो एक तरफा VHP RSS के लोगों को लेके ट्रस्ट बनाया गया, और कोई जवाबदेही तय नहीं की गई, कहते हैं कि बहुत पहले से मालूम पड़ गया था चोरी हो रही है, SBI या कोई बैंक जो थी वो गिनती के अंदर, काउंटिंग के अंदर दूसरे लोगों को घुसा दिया गया, जो कैमरे लगे हुए थे वो गवाह दे रहे थे, अधिकारियों ने के आपस के अंदर चर्चा भी करी, और उन बातों को दबा दिया गया। तो ये बात बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई। है पुष्प प्रमाण नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो SIT को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। चांदी के फूल हैं 1000, तो मैं क्या बेचूं? नहीं। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। भगवान की FIR बड़ी होगी, हमारी और आपकी कानूनी FIR तो संविधान वाली है, वो तो अलग विषय है, लेकिन जो भगवान की FIR लिखी जाएगी उसका क्या करोगे आप? तो हिंदू समाज के ठेकेदार बनना बंद कीजिए, अपने संगठनों में से हिंदू शब्द बाहर कर लीजिए, फिर जितनी डाका डालना है डालिए, जितनी चोरियां करनी है करिए।